राधे राधे। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। यदि आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। कभी कभी ज़िंदगी इंसान से इतना कुछ मांग लेती है कि देने के बाद भी लगता है जैसे कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और उसी अधूरेपन के साथ राधा हर सुबह उठती थी। घर के काम, खाना बनाना, जिम्मेदारियां, रिश्तों की अपेक्षाएं, सब कुछ निभाते निभाते वो खुद को कहीं बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। उसके पास शिकायतों के शब्द नहीं बचे थे, बस एक भारी सा मन था। और उसी मन को लेकर वो रोज़ मंदिर जाती थी, न किसी से कुछ मांगने के लिए और न किसी से कुछ कहने के लिए, बस कृष्ण के सामने बैठने के लिए। लोग अक्सर कहते थे कि इतनी भक्ति से क्या मिलेगा, भगवान ने कौन सा तुम्हारे लिए कुछ खास कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब इंसान के पास कोई नहीं बचता तब वो भगवान के पास नहीं जाता, बल्कि भगवान ही उसका आखिरी सहारा बनते हैं। राधा ने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, अपने सपने, अपनी पहचान, धीरे धीरे खुद का भरोसा भी। वो हंसती थी, लेकिन उसकी हंसी के पीछे एक थकी हुई आत्मा छुपी थी। एक दिन ऐसा आया जब उसका मन पूरी तरह टूट गया। उस दिन मंदिर में बैठकर उसने पहली बार कृष्ण से सवाल किया। आंखों से आंसू बहते हुए उसने कहा, कान्हा, मैंने हमेशा सही करने की कोशिश की, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हर दर्द मेरे हिस्से में क्यों आया? क्या मेरी भक्ति कम थी या मेरा भरोसा? उस पर मंदिर में गहरी खामोशी सी थी, बस हवा में घंटी की बहुत ही हल्की आवाज़ थी। और उसी सन्नाटे में राधा को गीता का वाक्य याद आया। कर्मवादिके रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माँ ते संगोष्व कर्मणि। जैसे कि उस श्लोक ने उसके मन को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि कृष्ण उससे सवालों की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो उससे भरोसे की उम्मीद कर रहे थे। कृष्ण उसे सजा नहीं दे रहे थे, बल्कि उसे मजबूत बना रहे थे। उस दिन राधा ने तय किया कि अब वो हर बात का जवाब भगवान से नहीं मांगेगी, बल्कि अपने कर्म को ईमानदारी से निभाएगी। उसने समझ लिया कि जो उसके बस में नहीं है, उसे कृष्ण के हवाले करना ही असली भक्ति है। धीरे धीरे उसके भीतर की घबराहट कम होने लगी, उसका डर शांत होने लगा। उसने खुद को कमज़ोर समझना छोड़ दिया और खुद को स्वीकार करना शुरू किया। वो फिर से जीना सीख रही थी, बिना किसी को से साबित किए, बिना किसी से उम्मीद लगाए। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अब खुद को दोष नहीं देती थी। समय के साथ वो भी बदलने लगी। जो उसकी खामोशी को उसकी हार समझते थे, अब वही लोग उसके आत्मविश्वास को देखकर चुप हो जाते थे, क्योंकि राधा अब बाहर से नहीं बल्कि अंदर से संभल रही थी। एक दिन मंदिर से लौटते हुए उसने मन ही मन कृष्ण से कहा, कान्हा, अब समझ आया, जब मैं टूट रही थी तब भी आप मेरे साथ थे। आपने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहती थी, लेकिन वो ज़रूर दिया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और शायद उसी पल होगा जब कृष्ण मुस्कुराए होंगे, क्योंकि जब इंसान खुद पर और अपने कर्मों पर भरोसा करना सीख लेता है, तब भगवान उसे अकेला कभी नहीं छोड़ते। कृष्ण कहते हैं, तुम अपना कर्म करते रहो,
डर को मेरे हवाले कर दो। जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। इसीलिए खुद को कम मत समझिए, खुद पर भरोसा रखिए और ये मान लीजिए कि जब पूरी दुनिया समझाना छोड़ दे तब भी कृष्ण हाथ कभी नहीं छोड़ते। जय श्री कृष्ण। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।